मूविंग एवरेज टेक्निकल एनालिसिस में दोस्तों एक मैजिकल इंडिकेटर है। अगर इसे हमें ठीक से समझ लिया तो हमारी ट्रेडिंग करने की जो स्किल है, एनालिसिस करने की जो स्किल है, वो मेनी फोल्ड्स इंप्रूव हो सकती है। दोस्तों, मूविंग एवरेज को सिंपल तरीके से अगर समझना है तो हम उसे एक डेटम और रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों मैं नागपुर में रहता हूं, तो नागपुर 310 मीटर ऊपर है मीन सी लेवल से। तो सी के लेवल से हम 310 मीटर ऊपर है। अगर आप कोलकाता में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, तो आप करीब करीब सी लेवल पे रहते हैं। और दोस्तों, आप हार्डली 6 to 10 मीटर्स की ऊंचाई पर होंगे। आप दिल्ली में रहते हैं तो करीब 225 मीटर की ऊंचाई पर होंगे। तो इस तरह से दोस्तों बैंगलोर 900 मीटर, पुणे 550 मीटर के आसपास। तो ये क्या है दोस्तों कि किसी जगह की हम ऊंचाई कैसे नापते हैं? वो नापते हैं उसके एल्टीट्यूड को सी लेवल से। और उसी तरीके से दोस्तों एक मूविंग एवरेज हमें बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल देता है प्राइस चार्ट के ऊपर में कि प्राइस जो करेंटली ट्रेड हो रही है वो मूविंग एवरेज जो एक डेटम है, एक रेफरेंस है, उससे कितना ऊपर है और कितना नीचे है। ये हमें एक अंदाजा देता है कि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है और अथवा अपॉर्चुनिटी आ रही है दोस्तों। तो आज हम मूविंग एवरेज टेक्निकल एनालिसिस में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में समझेंगे दोस्तों। मैं प्राइस चार्ट में भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कौन से मूविंग एवरेज ज्यादा की हो सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों, मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, पहले थियोरेटिकली 5 मिनट सीखते हैं और उसके बाद प्राइस चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज होते क्या है? आप सिंपल तरीके से समझिए कि मार्केट डेली वॉलेटाइल रहता है। कभी प्राइस ऊपर जाती है, कभी प्राइस नीचे जाती है। तो अगर हम अपने प्राइस चार्ट के ऊपर में मूविंग एवरेज को ओवरले नहीं करेंगे तो हमें बेसिकली समझ में नहीं आएगा कि ओवरऑल मार्केट के प्राइस के मूवमेंट का बिहेवियर क्या है। और दोस्तों, इसी कारण से मूविंग एवरेज टूल को इस्तेमाल किया जाता है, जो एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस का टूल है, इंडिकेटर है, जो हमें प्राइस के मूवमेंट को स्मूथ कर देता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और एवरेज प्राइस जो है वो कॉन्स्टेंटली अपडेट होती रहती है जिस भी टाइम पीरियड को हमने सेलेक्ट किया है। अब मूविंग एवरेज को दोस्तों हम टेलर मेड कर सकते हैं, उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। या आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या आप एक इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडर है, तो उसके हिसाब से मूविंग एवरेज को प्राइस के ऊपर में हम ओवरले कर सकते हैं अलग अलग टाइम पीरियड पर। अब दोस्तों, ये समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है कि मूविंग एवरेज का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं। क्योंकि दोस्तों, मूविंग एवरेज जो है एक रेफरेंस और डेटम की तरह इस्तेमाल होता है प्राइस चार्ट के ऊपर में। जब हम प्राइस चार्ट पे चलेंगे तो उसे समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा दोस्तों, ये एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, क्योंकि एवरेज प्राइस कॉन्स्टेंटली अपडेट होती चली जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, प्रिवेलिंग जो मार्केट का ट्रेंड है उसे दर्शाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, मार्केट का जो ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मूविंग एवरेज के जो स्लोप होते हैं, अगर एकदम इंक्लाइंड अपवर्ड है तो इसका मतलब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग है मूविंग एवरेज तो ट्रेंड वीक है, और डाउनवर्ड ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है, तो ये दर्शाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, हम जब कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग करते हैं, एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों ये एक वेट ऑफ एविडेंस की तरह इस्तेमाल होता है। कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग के ऊपर में जो वीडियो 0 to Hero की प्लेलिस्ट में है उसे अवश्य देखिएगा। वैसे तो दोस्तों कई प्रकार के मूविंग एवरेजेस होते हैं।
आप अपना चार्ट टूल में अगर सेलेक्ट करके देखेंगे तो बहुत प्रकार के मूविंग एवरेजेस हैं, लेकिन कौन से वो मूविंग एवरेज है जो पॉपुलर हैं और जिन्हें मैं इस्तेमाल करता हूं, आप देखे होंगे जो टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग स्टॉक्स, कमोडिटी और करेंसी पेयर्स पे वीडियो आते हैं, उनमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों दो प्रकार के पॉपुलर तरीके से यूज होने वाले मूविंग एवरेजेस हैं जो टेक्निकल एनालिस्ट प्रेफर करते हैं। नंबर 1 दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज और नंबर 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब दोस्तों सिंपल मूविंग एवरेज का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो करते हैं इंटरमीडिएट ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझने के लिए और प्राइस के बिहेवियर को समझने के लिए, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्योंकि शॉर्ट टर्म प्राइस के मूवमेंट को ये फास्ट रिस्पॉन्ड करता है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है या प्राइस के बिहेवियर को समझने के लिए। अब आप में से बहुत लोग जो बिगिनर्स हैं वो ये जानना चाहते होंगे कि बेस्ट मूविंग एवरेज का पीरियड होता क्या है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूं कि मूविंग एवरेज के पॉपुलर पीरियड्स या लेंथ्स जो हैं वो क्या इस्तेमाल किए जाते हैं दुनिया भर में, और वो है दोस्तों कॉमन मूविंग एवरेजेस की जो पीरियड्स है वो 10, 20, 50, 100, 200 इस तरह के मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल किया जाता है। और अब बहुत सारे वेबसाइट्स में और एप्लीकेशंस में आप देखेंगे इनके बेसिस पर प्राइस भी इंडिकेटेड होती है। अब दोस्तों मैं क्या इस्तेमाल करता हूं, तो आप में से जो लोग रेगुलर इस चैनल को ट्रैक करते हैं, कितनी एनालिसिस, करीब 1200 से अधिक वीडियो चैनल पे हो चुके हैं, आपने देखा होगा कि मैं कॉमनली इस्तेमाल जो करता हूं वो EMA 21, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग 55 फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पस एंड शॉर्ट टर्म प्राइस के बिहेवियर को आकलन करने के लिए, समझने के लिए। और लॉन्ग टर्म एंड इंटरमीडिएट ट्रेंड के लिए दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज 144 एंड सिंपल मूविंग एवरेज 233। अब ये क्यों इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो मूविंग एवरेज के ऊपर में जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में एक बहुत एग्जॉस्टिव एंड डिटेल वीडियो है, उसमें इस बारे की चर्चा की गई है दोस्तों। चलिए अब स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पे चलते हैं और ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से मूविंग एवरेज को हम इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों मूविंग एवरेज के इन 5 पैरामीटर्स में कि दोस्तों ट्रेंड एनालिसिस कैसे करें मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके, उसके बाद जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है उसकी ताकत कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसको कैसे समझें दोस्तों, प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, क्या हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो प्रॉपर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसे कैसे समझें, और चौथा क्राइटेरिया दोस्तों डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ये मूविंग एवरेज काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों उसके बाद किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस दोस्तों। अब ये देखिए बजाज फाइनेंस के डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए चुना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ट्रेंड एनालिसिस बहुत सिंपल है। अगर मूविंग एवरेज 21, पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये 4 मूविंग एवरेज जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो कौन से हैं। ये ग्रीन कलर की लाइन जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 है, EMA 21, और ये ब्लू कलर की लाइन EMA 55 है, और ये जो लाइन है दोस्तों ये है EMA SMA 144 सिंपल मूविंग एवरेज 144, और ये ग्रे कलर की लाइन जो आप देख रहे हैं ये है सिंपल मूविंग एवरेज 233 पीरियड का। अब दोस्तों ट्रेंड एनालिसिस में अगर EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस अंडर कर लिया है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउनवर्ड हो चुका है, और जब दोस्तों EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉस अंडर कर लिया है तो इंटरमीडिएट ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी डाउन हो चुका है दोस्तों। इतनी सिंपल बात है। और इसका अपोजिट है कि जब EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉसओवर कर लिया है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है, और EMA 55 ने अगर SMA 144 को क्रॉसओवर कर लिया है तो इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है दोस्तों। इसको जितना सिंपल तरीके से बनाएंगे उतना इंपॉर्टेंट होगा। चलिए यहां समझते हैं
यहाँ पर देखिए EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस अंडर कर लिया, तो इस जगह पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव हो गया, डाउनवर्ड हो गया, ये तो समझ में आया। और इस जगह पे आते ही देखिए बजाज फाइनेंस जैसे बड़े स्टॉक में यहाँ पर EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉस अंडर किया, तो ये ट्रेंड पूरा नेगेटिव हो गया और ये इंटरमीडिएट टर्म्स में भी ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई। और उसके बाद देखिए कितना मासिव फॉल देखा गया और ये स्टॉक 4,900 से गिर के इसने लो बनाया 1880 रुपए का करीब दोस्तों। अब देखिए अनदर क्राइटेरिया क्या है कि स्ट्रेंथ कैसे पता लगाते हैं प्रिवेलिंग ट्रेंड की। अब इस जोन में प्रिवेलिंग ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, तो इसकी स्ट्रेंथ आप देखिए, ये स्लोप को ध्यान दीजिए, EMA 21 का स्लोप डाउनवर्ड है, यहाँ पर EMA 55 का स्लोप डाउनवर्ड है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो बहुत स्ट्रांग है डाउन साइड में। अब यहाँ पर देखिए SMA 144 का भी स्लोप डाउनवर्ड होने लगा, SMA 233 का भी स्लोप डाउनवर्ड होने लगा, तो ये इंडिकेट करते हैं ट्रेंड के स्ट्रेंथ को। अब आगे समझते हैं दोस्तों कि आप देखिए कैसे ट्रेंड रिवर्सल हुआ। इस जगह पे देखिए EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉसओवर किया, तो ये पहला इंडिकेशन था कि अब जो डाउन ट्रेंड है उसकी समाप्ति होने वाली है और ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड अब बुलिश हो चुका है। अब यहाँ जाके क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉसओवर कर लिया, तो इंटरमीडिएट ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी अब बुलिश हो गया दोस्तों। तो अब समझते हैं दोस्तों ट्रेंड की स्ट्रेंथ तो हमने समझ लिया, अब प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है कि नहीं है इसे कैसे पता लगाएं। अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, अगर हम शॉर्ट सेल करना चाहते हैं तो इस जगह पे आप देखिए ये वर्टिकल फॉल के बाद में प्राइस EMA 21 और EMA 55 से बहुत ज़्यादा दूर है। अगर कोई व्यक्ति इस जगह पे शॉर्ट सेल को इनिशिएट करता है तो इसे स्टॉप लॉस यहाँ रखना होगा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में प्रॉपर नहीं बैठेगा। तो हम इंतजार करते हैं उस शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी का जब प्राइस में मीन रिवर्जन प्रोसेस की शुरुआत होगी और प्राइस EMA 21 या EMA 55 के पास में जाके वहां से रिजेक्शन शो करेगी। वैसी सिचुएशन कब आई, आप देखिए इस जगह पे आई, यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे सिचुएशन आई जब प्राइस ने EMA 21 से रिजेक्शन दिया, एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ भी प्राइस दोस्तों EMA 21 के पास थी, बेरिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ, शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। अब दोस्तों चलते हैं लॉन्ग ट्रेंड के बारे में समझते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर प्राइस इस जगह पे कोई एंट्री करेगा तो दोस्तों वो रॉन्ग एंट्री होगी क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये लॉन्ग ट्रेड की संभावनाओं को हमें ढूंढना है। अब इस जगह पे हम शॉर्ट सेलिंग की संभावना ढूंढते हैं तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड को कॉन्सेप्ट को हम भूल रहे हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ही प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो गई हमें प्राइस को चेज नहीं करना है, लेकिन इस जगह पे कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी कि प्राइस ने दोस्तों ये करेक्शन किया और करेक्शन करने के बाद इस जगह पे ये की मूविंग एवरेज के पास से यहाँ पे बुलिश हरामी बना और उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल बनी, तो हम इस जगह पे ट्रेड को लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। और यहाँ पर आप देखिए हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहता और रिवार्ड का पोटेंशियल बहुत अधिक रहता अगर हम ट्रेंड को राइट करते। बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो इस जगह पे हमें एंट्री नहीं करना है। अब यहाँ इंतजार करते, इस जगह पे देखिए प्राइस ने EMA 55 पर टेस्ट किया और इस जगह पे एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर एंट्री कर सकते थे और छोटा सा स्टॉप लॉस होता प्रायर स्विंग लो। उसके बाद फिर प्राइस ने करेक्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बुलिश एनगल्फिंग बना, फिर यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, प्राइस ऊपर गई दोस्तों। फिर यहाँ देखिए एक मेजर करेक्शन हुआ, प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करती रही SMA 144 के पास और जैसे ही SMA 144 को क्रॉसओवर किया यहाँ हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी जब बजाज फाइनेंस का प्राइस 4690 था। तो दोस्तों इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इसे समझना जरूरी है। प्राइस जब भी करेक्ट हो रही है EMA 55 पे सपोर्ट ले रही है, तो इसका मतलब जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ रही है ये मूविंग एवरेज का इंक्लिनेशन अपसाइड है और प्राइस मूविंग एवरेज अपने आप में एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में काम करती है।
यहाँ देखिए EMA 21 पे सपोर्ट है, इस जगह पे SMA 144 पे सपोर्ट है, वंस अगेन यहाँ EMA 21 पे सपोर्ट लेके अपसाइड मूव है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं। एक बार ट्रेंड की एनालिसिस हो गई, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हमें लॉन्ग ट्रेड की संभावनाओं को ढूंढना है। जब भी प्राइस करेक्ट होके EMA 21 EMA 55 पे आए तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करते हैं जैसे ही उन्हें कंफर्म हो जाता है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न से, और वो एक स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं और यहाँ पर एंट्री करके यहाँ पर दोस्तों आप देखिए ये प्राइस ऊपर गई। उसके बाद फिर दोस्तों करेक्शन होते समय वो जल्दीबाजी नहीं करते, इंतजार करते हैं। प्राइस ने फिर SMA 144 पे सपोर्ट लिया और इस जगह पे फिर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनी जब यहाँ पर देखिए गैप डाउन कैंडल, एक एग्जॉशन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद प्राइस में अपसाइड मूव का कंफर्मेशन हुआ। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको वैल्यू एडिशन हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। दोस्तों इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को एनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।